Freedom Mornings. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में एक बार फिर से खुश आमदीद। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? सब लोग ठीक ठाक हैं, मज़े में? उम्मीद करते हैं जी मज़े में हो। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, खुशबाश रखे अपने अपने घरों में। और कोई भी खुदा ना खासा किसी के साथ प्रॉब्लम है तो अल्लाह ताला हमें और आपको वो सलाहियत दे उस प्रॉब्लम से निकलने की। और कहते हैं ना जी, अल्लाह की भेजी हुई कोई भी आजमाइश हो अल्लाह ताला फिर उसमें हमें सुरखरू भी करे। आमीन सुम आमीन। और मौसम की गर्मी हो या मौसम की सर्दी हो या फिर हालात की गर्मी हो, सब लोग थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं परेशान हैं। और हम इस परेशानी का हल निकालने के लिए ऐसे मॉर्निंग शोज़ आपके लिए तरतीब दे रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम आपके लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि जो छोटी मोटी गर्मी और सर्दी की परेशानियां हैं वो आपकी मौसम की या हालात की, वो हमारे पास जो मेहमान आते हैं उनके थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स के मसाइल के जो है वो हम हल निकालें और अच्छा कुछ करने की कोशिश करें। और ये अच्छा आप तक पहुँचे भी। और पहुँचेगा कैसे? जी हाँ, बिल्कुल बिजनेस मीडिया मार्केटिंग के ताउन से। नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इनको कॉल कीजिए। अगर आपने शुरू कर लिया है कोई बिज़नेस तो ये आपको ज़रूर बताएंगे कि आप अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं और कहाँ आगे तक ले जा सकते हैं, और क्या क्या वो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जो कर रहे हैं आप, या कमियां मैं कहूँ जिनकी वजह से जो है वो आपका बिजनेस जो है वो बढ़ नहीं पा रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का आपको जो है वो हल देंगे। नंबर नोट कर लीजिए और कॉल करके आज ही पता कर लीजिए। अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए और हम भी जी बिल्कुल देर नहीं करेंगे। आज एक ज़बरदस्त मेहमान से आपको बुलाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हालात से हर शख्स जो है वो परेशान है, बड़ी मुश्किलात हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम अपने वसाइल में रहते हुए कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, और जब हाथ पैर फूल जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता तो फिर हम ढूंढते हैं किसी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर को। तो आप ना ढूंढिए, हमने बुलाया है जी प्रोग्राम में आज फुरकान हैदर साहब को, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। और आज उनके और मेरे साथ आप जो है बहुत सारी ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनेंगे और आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं वो भी मैं आज पूछ लूँगी। तो प्रोग्राम में हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना, रहना है जी फ्रीडम मॉर्निंग सीजन 2 में। Freedom Mornings. दुनिया बदल रही है, तरीके बदल गए हैं, हालात बदल चुके हैं। क्या आपने सोचा अपने कारोबार को बदलने और प्रमोशन स्टाइल, मोड और तरीके को बदलने का? अगर नहीं तो हम आपको दे रहे हैं 360 डिग्री बदलने का मौका। कारोबार अब चलेगा डिजिटल प्रमोशन के साथ। आज ही अपनी प्रमोशंस के लिए बिजनेस मीडिया से राब्ता करें और कारोबार को इलाके, शहर तक महदूद करने के बजाय दुनिया तक पहुंचाएं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 0300 3713 613। Freedom Mornings. जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। और जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में आपको मैंने बताया कि आज जो मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, और जो मैं समझती हूँ आज कल हर दूसरे तीसरे बंदे का प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, अच्छे हालात कब आएंगे, ये वाले सवालात को लेकर हर शख्स जो है परेशान रहता है। तो फिर ऐसी शख्सियात को ढूंढा जाता है जो बताते हैं कि ये होगा, ये कर लीजिए, ऐसे होगा। तो हम सब इनकी तलाश में रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की। तो उसी से रिलेटेड आज हमने अपने प्रोग्राम में जो है मेहमान बुलाए फुरकान हैदर साहब, जो कि ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करते हैं वो, और बहुत कुछ पर भी अगले प्रोग्राम से हम ज़रूर जिक्र करते रहेंगे। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी पर। फुरकान हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज आप? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तंग तो नहीं हुए आप यहाँ आते आते? नहीं, इजी था। ईजी था, चलिए शुक्र है। वरना तो आपने टक 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 करके नंबरों से पता कर लिया होगा कि कितनी देर में पहुँचूंगा और सेफली पहुँच जाऊँगा। अच्छा जी, फुरकान हैदर साहब, हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की। और पहले तो मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है, या ये समझ लें कि लोग परेशान शायद बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने हर आने वाले लम्हे से परेशान रहते हैं। फिर तो ज़िंदगी तो फिर बहुत दूर की बात होगी। लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कल कैसे गुजरेगा, मेरा परसों कैसे गुजरेगा, या हालात ख़राब हैं तो सही कैसे होंगे। तो आप इस फील्ड में आ गए, लोग तंग तो बड़ा करते होंगे। हाँ, तंग करते हैं। तो आपको पता है कि कराची में तंग होने से बचने के कौन से तरीके हैं। सही तो सही। बहरहाल आपका कहना एक हद तक सही है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सही। और उन परेशानियों में हर तरह की सेहत के मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, फिर रिलेशनशिप के मसाइल हैं, बिल्कुल। और फिर ये जो शहर में जो हमारे दूसरे मसले हैं, तो जाहिर है एस्ट्रोलॉजी कोई एक हल तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें जो हाथ पैर और अकल दी है तो उसको भी यूज़ करते हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन का जरिया ज़रूर है एस्ट्रोलॉजी, और ये आज से नहीं, हमेशा से। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की तारीख देखना चाहें तो हज़ारों साल पीछे
चलते चले जाएं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर ये एस्ट्रोलॉजी का आगाज़ हुआ कहाँ से, ये किस तरीके से। सही। तो बहरहाल वो लोग जो है वो जो इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहते हैं, चाहे वो अपने मसाइल के लिए मेडिकल की इन्फॉर्मेशन लें, वो अपने मसाइल के लिए सोशल इन्फॉर्मेशन लें, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी अमूमन वो चीज़ें बता पाती है जो अनसीन होती हैं, जो बज़ाहिर जो है खुली आँख से नजर नहीं आती। तो एस्ट्रोलॉजी उन चीज़ों पर थोड़ी रोशनी डालती है, और एक ये इल्म है, इसको एक इल्म की तरह ही लेना चाहिए। इल्म की तरह ही लेना, हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात की, और ये मैं भी यहाँ नाज़रीन से बात करना चाहूँगी कि इसको एक नॉलेज, एक इल्म की तरह ही लिया जाए। इस पर पूरा 100% आप नाउज़ुबिल्लाह बिलीव भी नहीं कर सकते कि सब कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि वही वाली बात कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, और अल्लाह ताला ने ही हमें इल्म हासिल करने की सलाहियत दी है, दिमाग दिया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो इंसानों से गलती हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये कि क्योंकि ये इल्म है तो बहुत हद तक सही भी हो सकता है। प्रेडिक्शन का इल्म है, ये जो जायचा बनाने वाले होते हैं ये उनकी मेहनत के ऊपर और उनके इल्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक उसके अंदर मेहनत करना है, सही, और नताइज अखज़ करना है। सही, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक सब्जेक्ट है भाई, मैथ साइंस की तरह, आप इसको इसी तरह से लेना भी चाहिए। अच्छा, आप क्यों आ गए एस्ट्रोलॉजी में? कि खुद शौक था, कोई टीचर आपके सामने मौजूद था, क्या आप देखें कि इन उलूम के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी भी मिलती है, जो मानी जाती है कि एक स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है। तो अगर पर्टिकुलर मेरी बात करें, और मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले कि मैंने बाय विल इस शौक़ को नहीं अपनाया, अच्छा, हाँ, मैं यही और इस इल्म को नहीं सीखना शुरू किया, लेकिन ना जाने कहाँ से लोग आ गए और उन्होंने इस इल्म पे जोर देना शुरू किया और सिखाना शुरू किया, और उनसे मैंने मुकाबला किया और इसकी मुखालफत की और उनसे दलाइल मांगे, इसके अंदर शरई क़वाअतों की बात की, इसकी मुश्किलात की बात की, इस पर हम क्यों डिपेंड करें, लेकिन होते होते गैर महसूस तौर पर मैं सीखने लगा। यही होता है, सही कह। तो अगर आप कहें कि कैसे, तो शौक़ नहीं पैदा हुआ, ये शौक़ पैदा कराया गया लोगों ने। मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि इसमें मुझे एंटर किया गया। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अपने लोग तो ठीक है आते ही होंगे पूछने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, कि लेकिन खुद क्या लगता है, आप भी अपने लिए अगर कोई जॉब करने जाते हैं या कोई नया कोई काम शुरू कर रहे हैं या लाइफ में कोई नई चेंजेस आ रही है, तो आप अपने आप को भी उसी नज़र से देखते हैं? बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ये इंसान की मैं एक खामी मानता हूँ जो कि मेरे अंदर भी मौजूद है, और इस पर लाख कोशिश के बावजूद उस तरह काबू नहीं पाया जा सका है, इल्म जानने के बावजूद भी, कि दुनिया के अंदर इंसान सबको पहचान लेता है, वो अपने आप को नहीं जान पाता है कि मैं असल में क्या चीज़ हूँ, मैं किस तरह से सोच रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा दूसरी जो इसके साथ एक रिलेटेड एक जो ख्वाहिश होती है कि वो दुनिया भर को ठीक करना चाहता है, लेकिन वो कभी अपने बारे में नहीं सोचता कि मैं अपने अंदर क्या चीज़। पॉइंट है बिल्कुल इसमें पॉइंट है, और ये सबके साथ यही है कि हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट हो, और आपकी मतलब आप कुछ भी कहें लेकिन आगे से रिस्पांस पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसको अच्छा बिहेव करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ज़्यादा मसाइल खुद को ठीक करने से हल होते हैं। एस्ट्रोलॉजी की जो खासियत मैं मानता हूँ वो ये है कि आपको अपनी शख्सियत का पता चलता है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ आतिश मिजाज लोग होते हैं, गुस्सावर होते हैं, सबर वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं। सही है। तो कम से कम हम अपने आप को तो शनाख्त करें कि हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कि आया हम इमोशन के अंदर बह जाते हैं या हमारा गुस्सा बेलगाम हो जाता है। लेकिन हर इंसान ये समझता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी खामियों पे काबू पाया जब मुझे इन चीज़ों का पता चला। अच्छा। उसके बाद ज़ाहिर है मौसम होते हैं, अगर हमें इन्फॉर्मेशन ना हो, एक किसान को ना पता हो कि कौन सा फल कब बोया जाता है, कौन सी सब्ज़ी कब लगाई जाती है, तो वो अपनी मेहनत, अपना बीज और अपना वक्त जो है वो ज़ाया कर देगा। अगर उसे इन्फॉर्मेशन होगी ठीक, तब वो उससे फल हासिल कर सकेगा। तो इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपकी शख्सियत का तज्जिया कर सकती है कि आपके मिजाज में क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं, और उनका इस्तेमाल किस तरीके से होगा, और आने वाले कौन से वक्त जो है आपके लिए किस किस्म का मैसेज लेकर आ रहे हैं, ताकि आप उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। तो ये एक पहलू है इन्फॉर्मेशन का। सही। अच्छा, ये तो बड़े मज़े की बात आपने बताई कि किसी को पता चल जाता है कि आपने बता दिया, अगर मुझे आपने बता दिया आप आतिश मिजाज से, मेरे ख्याल गुस्सा तेज़ वाला इंसान ही कहलाएगा, आपने किसी को बता दिया भाई ये आपका मिजाज है, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ यू, आपको कैसे बिलीव भी है या किसी को भी कि वो जानने के बाद अपने आप को ठीक भी कर लेगा? क्यों, क्या हमें ये पहले से पता नहीं होता कि मैं गुस्से की तेज़ हूँ? अगर आप मुझे नहीं भी बताएंगे तो मुझे पता है कि मुझे किस बात पे गुस्सा आएगा और किस पे नहीं आएगा, या मैं एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। हर लेवल पे इंसान अपने आप को सही समझता है। अच्छा। और हम लोग हालांकि जदीद दौर में रहते हुए भी अगर सोचें, अगर हम किसी महफिल में बैठे हैं तो हर शख्स कहेगा कि मेरा ख़ानदान सबसे ज़्यादा आला था,
मेरे फैसले सबसे ज़्यादा ठीक होते हैं, सच्ची मेरी राय जो है यही ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो किसी है को कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता। सही है। तो इस वजह से हम गलत रुख पे चल पड़ते हैं और ये सब कुछ होने के बावजूद फिर हम नाकाम होते हैं और जाते जाते कहते हैं कि यार देखना मेरे लिए कोई नौकरी है या कहीं से कोई ये फाइनेंसिंग दुखती हो रग सकती पे है। आपने जो है ना हाथ रख दिया लोगों अगर हम की। इतने एक्सपर्ट हों तो फिर हमें तो कोई मसले होने नहीं चाहिए। सही है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में ये भी बता देते हैं कौन सा प्रोफेशन आपके लिए है, किस में आपको मतलब जी, अपने- फ्यूचर ब्राइट है और कौन सा नहीं है। भाई ये अगर आप गुस्सा भर हैं तो आप जाहिर है ऐसी जॉब्स में जाएं जहां आपको अथॉरिटी मिले, ताकि अगर आप गुस्सा करें तो उसका कोई अच्छा रद्द-ए-अमल तो आए। लेकिन अगर आप किसी निचली पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी हैसियत वो नहीं है और आप गुस्सा करते हैं तो आपका गुस्सा बेकार है, उससे आपको उल्टा नुकसान पहुंचेगा। अगर आपके पास अथॉरिटीज़ नहीं है, आपके पास पावर्स नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है, सही वरना आप उस जॉब से निकाल दिए जाएंगे। निकाल दिया। अगर बॉस आके गुस्सा करता है तो अगर वो गलत भी करता है तो कबूल कर लिया जाता है। सही सही। वैसे यहाँ मेरी जो है ना आपसे मुखालफत है इस बात जी। से, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी के अंडर काम कर रहा है। जी तो अगर आपका गुस्सा तेज़ भी है तो आपसे ऊपर भी एक बंदा बैठा है। जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि उनको लिमिट्स में लाना है, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी के इल्म में किसी भी चीज़ को खराबी नहीं मानते। अच्छा। वो आपकी एक इनफरादियत है। उसका अच्छा। फ़ायदा जब है जब वो गुस्से वाले लोग भी सही अच्छे वक्त हैं। पर और सही मुकाम पर हों। अच्छा ठीक है। सही वक्त और सही मुकाम पर सही। कामयाबी हासिल होती है, यानी आपकी सलाहियतों का इज़हार उस जगह पे हो जहाँ उसकी ज़रूरत है। अच्छा। और उस वक्त पर हो जब उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो सलाहियतें बेकार हो जाती हैं। बहुत सारे लोग अपनी जानें इसलिए बचाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो बुज़दिल होते हैं और वो डर के भाग जाते हैं तो उनकी जान बच जाती जान है। बच जाती है। सही कह और रहे हैं। जो बहादुर होते हैं, बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, वो हमेशा सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वो नुकसान भी उठाते हैं। तो फैसला आपको करना है कि कौन सा वक्त आपको सूट करता है। अच्छा, कौन सा वक्त आपको सूट करता है, ये चीज़ भी एस्ट्रोलॉजी बताती है। जैसे मैं अगर आपसे अपने बारे में, अभी नहीं बताइएगा, मैं ऑफ द कैमरा पूछूंगी मैं अगर कोई समझा आके आपसे पूछ रहा है कि भाई 2023 आ रहा है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे लिए 2023 में क्या बेहतर होगा, या मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये साल मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, कि मेरे लिए 2023 है वो कैसा होगा, मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब एस्ट्रोलॉजी में आप बता सकते हैं। बिल्कुल, ये प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आपका जो बेसिक पैदाइशी जायचा है उससे आपके एलिमेंट्स का पता चलता है कि कौन से एलिमेंट्स आप में किस मिकदार में मौजूद हैं। प्लैनेट इसको शो करते हैं। उसके बाद जो प्लैनेट्स की मूवमेंट है वो बता रही होती है। देखिए, बज़ाहिर बात चीज़ें हम देख लेते हैं कि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो रात होती है। इसी तरह मौसम जो है वो बदल रहे होते हैं। सही। तो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट हो रही होती है उनकी इतनी वाज़ेह असरात तो नज़र नहीं आते हैं। ये कि बाज़ औक़ात चांद गिरन या सूरज गिरन होता है, या आपको पता है कि समंदर के लहरें उठती हैं चांद की वजह से। सही और है। कुछ महीने ऐसे होते हैं सूरज की वजह से भी कि तलातुम पैदा होते हैं। अब जदीद साइंस कह रही है कि जी बाज़ औक़ात जो ज़लज़ले हैं वो भी चांद और सूरज की मूवमेंट्स की वजह से आ रहे होते हैं। तो इनके असरात इंसान की ज़िंदगी के ऊपर भी होते हैं। सही। तो जब वो प्लैनेट पोजीशन चेंज करते हैं तो हालात के अंदर तब्दीली आ जाती है। तो फिर मुझे तो लगता है फिर सारे लोग इतने प्रॉब्लम्स में क्यों हैं, क्यों नहीं वो फिर इस तरह से मालूमात करके और प्लानिंग करके अपनी देखिए, असल चीज़ तो रेमेडी है। हाँ। मालूमात तो माशाल्लाह हमारी कौम को हर एक चीज़ की, आप फेसबुक देख लीजिए, सही है। और हर चीज़ की नॉलेज है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने ऊपर करना और उसके मुताबिक चलना एक अलग ये चीज़ टफ है। टास्क है। ठीक। सही। तो उसमें ये कि काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। लोगों को गाइड किया जाता है उनके मसाइल के मुताबिक, उनके सही। हालात के मुताबिक, सही। उनकी कंडीशनिंग होती है, तो अच्छा, वो ये उस जो- ट्रैक पर आते हैं। ये जो आपने हालात की बात की है ना, हम इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं। मसाइल से बचने के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोलॉजी किस तरह से काम आती है हमारी ज़िंदगियों में, और फिर वो कुछ हम जो बहैसियत मुसलमान हम चाहेंगे कि मज़हब के भी कोई ख़िलाफ़ चीज़ ना जारी हो, तो ऐसा कौन सा आप बताते हैं तरीक़ा, या क्या चीज़ ऐसी होती है जो आप एस्ट्रोलॉजी को करते हुए और आपको लगे कि हाँ आपने कुछ प्रॉब्लम्स जो है उसकी स्टडीज़ के बाद या उस पर अमल पैरा होते हुए कर ली और आप प्रॉब्लम से दूर हो गए, और ये फिर हमारे रिलीजन के भी खिलाफ दुनिया में रहते हैं जिसको हम समाज कहते हैं, एक मुआशरा कहते हैं, और मुआशरे में जो सबसे बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं वो हमारे बिहेवियर्स की वजह से आती हैं। ठीक। तो अगर हम अपने मिजाजों को समझ लें, अपने राइट को समझ लें, अपनी खामियों को समझ लें, तो हम अगर अपने बिहेवियर चेंज करना शुरू करें, तो अक्सर अगर हम देखें कि जो फायरी लोग होते हैं, फायरी टेम्परामेंट के लोग, उनकी जो नाकामियाँ होती हैं वो जल्दबाजी या गुस्से की वजह से होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर वो काबू पाएंगे तो उनको कामयाबियाँ हासिल होंगी, अगर वो बेजा गुस्सा और जल्दबाजी से बचेंगे तो उन्हें कामयाबी हासिल होगी। सही। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिले करते हैं, वो इतने ज़्यादा सुस्त होते हैं कि फ़ैसला करने का वक्त ही निकाल देते हैं,
तो सबसे अहम बात जो एस्ट्रोलॉजी हमें बता सकती है कि हम अपने मिजाज को समझें और उसके मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ लाएं। उसके बाद देखें माहौल चेंज होता है, जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो माहौल बिल्कुल चेंज हो गया, सही, ठीक है, मौसम चेंज हुआ तो एकदम से चीज़ें चेंज हो गई। राइट। तो ये हम जब अपने अंदर भी चेंजेस लाएंगे तो क्यों हमारे हालात चेंज नहीं होंगे। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कुदरत के बाकायदा अपने हाथ में है, सही, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में दी हैं, सही, और वो जैसे अक्ल उसका शऊर है, सबूत भी मौजूद है कि हमें हाथ पैर दिए हैं, हमें आंखें दी हैं, बिल्कुल ऐसे हमें ही। सोचने के लिए दिमाग दिया है, बिल्कुल, फिर हमें पेरेंट्स दिए हैं, हमें टीचर्स दिए हैं, हमें माशरा दिया है, बिल्कुल। उस्ताद दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ दी हैं। तो अगर सब कुछ किस्मत ने खुद ही अपने हाथ में रखना होता तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना रहती। क्या बात है, ये तो जबरदस्त जो बात। चीज़ें हमारे हाथ में हम उनको तो चेंज कर सकते हैं, और उसके लिए बेहतरीन। नॉलेज की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की, कि हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, बेहतरीन, हम कदम कहाँ उठाने से गुरेज कर रहे हैं। सही, सही। अच्छा जी, ज़बरदस्त एंडिंग इस आज के प्रोग्राम की, और सबसे अच्छा जो नोट जिस पर ख़त्म किए गुफ्तगू फुरकान हैदर साहब ने, कि अल्लाह ताला ने सब कुछ किस्मत पर है, सब अल्लाह ताला को ही करना है और अल्लाह ताला ही करने वाला है। बहैसियत मुसलमान हमारा यही अकीदा और ईमान है, लेकिन इसके साथ साथ हमें बनाया है अशरफुल मखलूक़ात, हमें अक्ल दी है, हमें शऊर दिया है, हमें हाथ पैर दिए हैं। जैसा कि फुरकान साहब ने कहा कि एजुकेशन दी है, उस्ताद हैं आपके पास, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि आप अपने अक्ल के साथ, अपने दिमाग के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपने फ़ैसले कीजिए। तो ये बहुत अच्छी बात, और इसी अच्छे से नोट के साथ फैसले कीजिए भी ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अगले एक और प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात, फुरकान साहब को फिर से बुलाएंगे, और इसी मौजू पर मुझे लगता है बहुत सारे प्रोग्राम हमारे जाने वाले हैं। जी, बात करनी होगी। थैंक यू सो वेरी मच, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Freedom Mornings.